वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का थर्ड लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। लेट्स बिगिन द सेशन। तो इस सेशन में पिछले रूल्स के आधार पर जो हमने राउंडिंग ऑफ के सीखे थे, हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए और एक तो डेसिमल के पहले रहेगा ही, यानी कि 3 होंगे तभी, राइट। तो अगेन यहां पर देखो 5.357 दिया है, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 हैं। तो हमें इनको 3 में कन्वर्ट करके राउंड ऑफ करना है। तो कैसे होगा? देखो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे 5 तक रखना है हमें, राइट। 5.35 रखना है। अगर राउंड ऑफ हुआ तो अलग बात है, लेकिन 5 के बाद वाला नंबर देखना पड़ता है इसके लिए हमें। 5 के बाद वाला नंबर क्या है? 7 है। 5 से ज्यादा है तो पिछला वाला नंबर क्या होगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5.36। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5.36 हमें मिला। ठीक है, सिमिलरली इस केस में देखो 5.326 है, तो 2 के बाद वाला नंबर देखो 5 से ज्यादा है 6, तो 2 जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा हमें? 5.33 मिलेगा। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमें 3 ही चाहिए थे, तो 5.33 आंसर मिल रहा है राउंड ऑफ करने के बाद। क्लियर है? अच्छा, ये देखो 5.357 है। 5 के बाद वाला नंबर देखो 5 से ज्यादा है 7, तो क्या हो जाएगा? 5 1 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी 5.36 मिलेगा। ओके, अच्छा, सिमिलरली इस नंबर को देखो 7.4451, 7.4451 है, तो हमें 7 पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रखने हैं। तो 5 को देखो, जो 5 है उसके बाद वाला नंबर क्या है? नॉन जीरो है, और जब नॉन जीरो होता है तो हम लोग 5 के प्रीवियस नंबर को देखते हैं, क्या वो इवन है ऑड है? वो तो इवन है, 4 है। तो अगर 4 है तो क्या होता था? इवन में स्टे करता था। तो यहां पर जो आंसर आएगा 7.45 नहीं आएगा, 7.44 आएगा। यहां पर प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई। 7.44 इज द राइट आंसर, बिकॉज अगर इवन होता है 5 के पहले वाला तो प्रीवियस नंबर स्टे हो जाता है, और अगर ऑड होता 4 के बजाय कुछ और नंबर होता, लेट्स सपोज 3 होता या 7 होता, तो वो 1 से इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो 7.44 इज द राइट आंसर। इसमें करेक्शन है। इस क्वेश्चन में देखो 7.445 है, तो देखो 5 जो नंबर है उसके पहले 4 आ रहा है, राइट। और 4 के बाद अगर 5 आता है और 5 के बाद 0 आ जाता है, तो हम लोग प्रीवियस देखते हैं 5 के पहले वाले को, विच इज इवन, और इवन रहता है तो क्या होता है? स्टे कर जाता है। तो 7.44 इसमें भी आया। समझ में आई बात? वही रूल लगा, क्योंकि 5 के बाद 0 है यहाँ पे, और जब 0 होता है तो उसके पिछले वाला नंबर को देखते हैं। जब इवन होता है वो तो स्टे कर जाता है, 7.44 देता है हमें। यहाँ पे देखो 7.455 है, तो 5 के बाद का जो डिजिट आएगा वो डिसाइड करेगा कि पिछला नंबर क्या होगा। तो 5 के बाद वाला डिजिट जो है वो 5 आ रहा है, राइट। और 5 जब भी आता है 5 के बाद, तो हम लोग प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। यही राउंड ऑफ का एक रूल था। तो 7.46 आंसर हुआ इसका। ठीक है, सो अगेन दीज प्रॉब्लम्स विल बी बेस्ड ऑन द रूल्स, इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली, तभी तुम प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे। अब रूल्स आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के। जब कभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, तब उस केस में जो रिजल्ट आएगा उस केस में हम लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, कितने नहीं रखेंगे, ये डिसाइड होता है इन रूल्स पे। क्या है वो रूल्स? देखते हैं। देखो, अगर मान लो 2 एग्जाम्पल हैं, एक 6.48 नंबर है और एक 0.2 है। इनको हमने अगर ऐड किया तो क्या आना चाहिए? 6.68 आना चाहिए लिटरली। लेकिन ऑप्शन में 6.68 भी रहेगा तुम्हें और 6.7 भी रहेगा, 4 में से, जिनमें तुम अगर 6.68 टिक करके आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर है 6.7। क्यों आता है 6.7? हम क्यों 6.7 लेते हैं, क्यों 6.68 नहीं लेते हैं, वो रूल्स के आधार पर डिसाइड होता है। देखो 6.68 है, तो जो भी रूल कहता है, जो प्रीवियस में जो ऐड हो रहा था नंबर, उनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर होगा वो डिसाइड करेगा कि रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे जितने की लीस्ट वाले में है। अब देखो लीस्ट वाले में कितने हैं? 0.2 में लीस्ट है या 6.48 में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 0.2 में लीस्ट है, तो 2 ही हैं 0.2, तो इसमें भी 2 ही रहेंगे। 6.68 में कितने हो जा रहे थे? 3 हो जा रहे थे, तो उसको हमें 2 में कन्वर्ट करना पड़ा राउंड ऑफ करके। तो 6.68 को जब कन्वर्ट किया तो देखो 6 के बाद 5 से बड़ा नंबर है 8,
तो जो पिछला वाला नंबर है 6 वो 1 से बढ़ जाएगा, 6.7 हो जाएगा। हमें 2 में करना था तो राउंड ऑफ करके हमें 6.7 ही मिला फाइनली आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम रूल्स अप्लाई करते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस लेना चाहते हो तो एक और एग्जांपल अवेलेबल है यहाँ पे। मान लो 2.5 एक नंबर है और एक और नंबर लिया हमने 3.678, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 9.195, लेकिन क्या ये आंसर पूरा लिखना पड़ेगा हमें? ये आंसर होगा एक्चुअल में? नहीं। एज पर फिजिक्स, एज पर लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका आंसर 9.195 नहीं होगा, इसका आंसर 2.5 डिसाइड करेगा। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 हैं। इसमें 2 से ज़्यादा हैं तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2.5 को, और सिंस 2.5 में 2 हैं तो इसमें भी 2 ही रहने चाहिए रिजल्ट में भी, तो इसको 9.1 रख सकते हैं, लेकिन 1 पे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 1 के बाद 9 नंबर आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 5 ना, तो 1 जो हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा, 9.2 फाइनल आंसर आएगा। और 9.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और राउंडिंग ऑफ का रूल भी लग गया, तो फाइनली दिस इज द एक्यूरेट आंसर 9.2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये मिला। तो आई होप यू गेट द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 1.296, 1.42 और 1.1, इन तीनों को ऐड करके हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। देखो ऐड करके तो आ रहा है 3.816, लेकिन 3.816 हम फाइनल आंसर नहीं लिखेंगे, राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स थे जो ऐड हो रहे थे उनमें से। तो इन तीनों में से लीस्ट 1.1 के पास है, तो 1.1 में 2 हैं और वही डिसाइड करेगा कि 2 ही होने चाहिए रिजल्ट में भी। तो 2 यहाँ रखने के लिए 3.8 पे छोड़ सकते हैं, लेकिन 8 के बाद वाले नंबर को भी देखना पड़ेगा। 8 के बाद नंबर 1 आ रहा है जो कि 5 से कम है, तो 3.8 पे हम लोग स्टे कर सकते हैं, यही रूल कहता था। तो फाइनल आंसर हुआ 3.8। आई होप यू गेट इट। ओके, सिमिलरली इस नंबर को देखो 1.923, 1.46 और 1.2, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 3.369096, इतने सारे डिजिट मिल गए डेसिमल के बाद हमें। लेकिन हमें कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे जिसमें लीस्ट होते हैं, 1.2 वाला डिसाइड करेगा, यानी 2 ही रखने हैं, यानी 3.36 नहीं रखना पड़ेगा, 3.3 रख सकते थे, लेकिन 3 के बाद क्योंकि 6 से 5 से बड़ा तो आंसर हो जाएगा 3.4, इसलिए 3.4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो 9.269 माइनस 1.73 और प्लस 1.2, इन सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 8.739, ठीक है। कैलकुलेटर भी यही देगा 8.739, लेकिन राउंड ऑफ करके हमें बताना होगा एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा। अब हमें 1.2 बताएगा विच इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 8.739 में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी 8.7 आ सकता है आंसर, लेकिन 7 के बाद भी देखना पड़ेगा विच इज 3, जो कि 5 से कम है, तो यानी 8.7 पे स्टे कर जाएंगे हम। 8.7 इज द फाइनल आंसर इन दिस केस, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो 8.8644 अपॉन 1.6 किया हमने 2 नंबर्स को डिवाइड किया इस बार, तो जो रिजल्ट आया वो आ रहा है 5.54025, लेकिन क्योंकि डिवीजन में 2 जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उनमें से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट में भी होंगे, तो 1.6 वाला डिसाइड करेगा। इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होने चाहिए, तो आंसर आएगा 5.5, लेकिन 5 के बाद वाला नंबर 4 है विच इज 5 से कम, तो यहाँ 5.5 स्टे कर जाएगा, तो 5.5 इज द फाइनल आंसर, लास्ट आंसर। ओके, सो आई होप कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन समझा विद द हेल्प ऑफ दीज सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में हम लोग कुछ और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।